हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आप सबका इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो है आज के दिन भारतीय इतिहास में क्या हुआ है। तो 4 अप्रैल को जो है जन्म हुआ है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का। याद रखिएगा कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, सेंट्रल प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में। और ये जो है जाने माने पोएट रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू छायावाद। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर इनको जो है फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है हिंदी के लिए मिला था 1955 में फॉर हिम तारिंगनी। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में। एंड बाकी आप देख सकते हो पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है इनको 1963 में। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 4। तो 4 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, कौन सा डे? तो ये डे है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे थीम, किसी भी डे की देखो थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। तो 2026 की थीम है इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। एंड इस डे को ऑब्जर्व करने का एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंड माइन्स एंड प्रोग्रेस टुवर्ड देयर एरेडिक्शन। याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेयर एल्बिनो हिमालयन तहर वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह डिस्कवर्ड किया गया नंदा देवी नेशनल पार्क में। ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी कुगड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है, कुगड़ी याद रखिएगा। और कुगटी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो आप देख सकते हो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। एंड एल्बिनो हिमालयन तहर को यहाँ पर देखा गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रेयर है, वाइट वेरिएंट है ये, ठीक है। वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर अ लॉन्ग गैप। द रीजन इज ट्रेवर्स्ड बाई रावी रिवर एंड चेनाब रिवर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश के। रामसर साइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। चंद्रताल, पोंग डैम लेक एंड रेणुका लेक। रेणुका लेक आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश का है। एंड ये सबसे छोटा रामसर साइट है ना, ये भी आपको पता होगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन है, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। एंड रेणुका लेक जो है सबसे छोटा हमारा रामसर साइट है, कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि ग्रेट हिमालयन हो गए, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिंबल बरा। याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो चंद्रताल है, धौलाधार, कैस, फिर यहाँ पर है काला टॉप, खाजियार, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर मिला है ना वो, हाँ। अब फिर देख सकते हो लिपा असरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंगडैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रक्षाम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CBSE करिकुलम ऑन Computational Thinking and AI for classes 3 to 8 was launched by whom on April 2, 2026। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये? तो इसको लॉन्च किया है हमारे देश के जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है CBSE करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड AI। कौन से क्लास तक, किस से किस क्लास तक? 3 to 8। लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि CBSE है, एट विज्ञान भवन। और कब किया गया? अप्रैल 2, 2026 को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लॉन्च करने का? डेवलप अर्ली डिजिटल स्किल्स लाइक लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड AI अवेयरनेस, इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स एंड असेसमेंट। पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करें तो जो हमारा NEP है 2020 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2023 का। की फीचर्स देख सकते हो एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच, फोकस ऑन इनोवेशन, डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबल टेक यूज। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है भारत में। सबसे पहले PM ऊषा। PM ऊषा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये अपडेटेड वर्जन है किसका? रूसा का, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंड टू स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। फिर है PM विद्या लक्ष्मी, a recent initiative to provide collateral free, guarantor free education loans to meritorious students through a simplified digital application process। फिर है समग्र शिक्षा, जो कि एक फ्लैगशिप है, overarching program that teaches a school education as a
continuum for preschool to class 12 and it subsumed the older सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दोनों को जो है सबस्यूम्ड करके जो है समग्र शिक्षा ये फ्लैगशिप लॉन्च किया गया है। फिर है नेक्स्ट PM3, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये टू डेवलप मोर देन 14,500 schools as exemplar institution that showcase the implementation of national education policy 2020 वाला, ठीक है। फिर है PM पोषण, आप सबको पता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, फॉर्मली जो है इसे हम मिड डे मील के नाम से जानते थे इस स्कीम को, जो कि प्रोवाइड करता है हॉट कुक्ड मील्स टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड अटेंडेंस। फिर है निपुण भारत, the national mission on fundamental numeracy aiming to ensure every child achieves learning outcomes in reading, writing and numeracy by end of grade 3। फिर स्टार्स प्रोजेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हो स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट और वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। एक्टिव इन 6 स्टेट, 6 स्टेट में एक्टिव है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल एंड ओडिशा, टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन आउटकम्स। फिर आपका नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेरिटरी स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली जो वीकर होते हैं, वीकर सेक्शन के, टू प्रिवेंट देम फॉर ड्रॉपिंग आउट आफ्टर क्लास 8। फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है 1 ईयर प्रोग्राम है ये, जो कि प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल स्किल एंड ट्रेनिंग टू टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ, जो कि ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। स्वयं एंड स्वयं प्रभा की बात करें तो स्वयं की बात करें जो है एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफरिंग फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। फिर आपका ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, इसका एम जो है एट टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिफिक एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली टू encourage देयर engagement विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फिर स्पार्क है, स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? A scheme for promotion of academic and research collaboration. It facilitates academic and research collaboration between Indian institutes and the best institution in the world. आगे देखेंगे Who has been appointed as the brand ambassador for census 2027। तो देखो 2027 में सेंसस होने वाला है। लास्ट सेंसस हमारा कब हुआ था? 2011 में। 2027 वाला जो होगा उसके ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ रहे हैं, तो ये बने सुदर्शन पटनायक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो सुदर्शन पटनायक को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस लिए? सेंसस 2027 के लिए। पद्मश्री अवॉर्डी हैं, 2014 में इनको जो है पद्मश्री मिला था। एंड ये सैंड आर्टिस्ट है, आपने काफ़ी सारे इनके सैंड आर्ट देखे होंगे। इनका नाम याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक, ओडिशा से हैं ये। बाकी बात करेंगे सेंसस 2027 के हाइलाइट्स की, तो इंडिया फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होने वाला है ये। यूज ऑफ मोबाइल ऐप्स एंड सेल्फ एनुमरेशन इनहेंसेस एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। फेज की बात करें सेंसस की, तो पहले जो है हाउस लिस्टिंग किया जाएगा अप्रैल सितंबर 2026 तक, बाद में जो है पॉपुलेशन एनुमरेशन किया जाएगा फरवरी 2027 में। यह है सुदर्शन पटनायक, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो भारत की रैंक कितनी है पूरे वर्ल्ड में? तो यह है थर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट ग्लोबली इन 2025 एज पर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। Added around 45 gigawatt capacity in a single year. Total installed renewable capacity reached 250 gigawatt. सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें तो सोलर एनर्जी लेड विथ 37 गीगावाट एडिशन हुआ है, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हो चुका है आफ्टर चाइना। बाकी विंड एनर्जी जो हमारा 6.3 गीगावाट है। हाइड्रो पावर जो है स्टेडी कंट्रीब्यूशन है इसका। ग्लोबल सिनेरियो आप देख सकते हो, टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी रीच्ड 5149 गीगावाट। आगे देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो 7 टाइप्स के रिन्यूएबल एनर्जी हैं जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी को बनाते हैं। आप देख सकते हो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स है, जियोथर्मल पावर एंड टाइडल एनर्जी। ये सभी जो है प्रकार हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, है ना। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेमोक्रेटिक वॉइस चेयर ऑफ द कांग्रेसनल कॉकस ऑफ इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन्स। तो ये बने हैं ऑप्शन सी टॉम सुओजी, याद रखिएगा टॉम सुओजी हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉम सुओजी की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है डेमोक्रेटिक वॉइस चेयर ऑफ बिपार्टीसियन कांग्रेसनल कॉकस
ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन्स। अनाउंसमेंट जो है ये किसके द्वारा किया गया है, जो कॉकस के चेयरमैन है रोक खन्ना, टू बूस्ट इंडिया यूएस लेजिस्लेटिव इंगेजमेंट, याद रखिएगा, रिफ्लेक्ट सोजू लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया यूएस रिलेशंस। बाकी आगे यहाँ पर देख सकते हो कॉकस जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के जो रिसेंट में हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जो कि चीफ जस्टिस बने कहाँ के, मद्रास हाई कोर्ट के, याद रखिएगा। फिर है यहाँ पे जस्टिस लीसा गिल, ये जो है चीफ जस्टिस बनी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, याद रखिएगा। फिर है संजय जाजू, ये जो है सेक्रेटरी बने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। फिर है यहाँ पर भारत हरबंस लाल खेरा, इनको जो है सेक्रेटरी बनाया गया है एमएसएमई मिनिस्ट्री में। फिर है श्रीवत्स कृष्णा जो है इनको सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। फिर जो है रोहित कंसाल जो है सेक्रेटरी बने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड जो डॉक्टर मंगीलाल जट हैं इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर निवेदिता शुक्ला वर्मा है, इनको जो है सेक्रेटरी बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। फिर जो विनय मुरलीधर टॉन्से हैं इनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया यस बैंक का। कब से बने हैं ये, 6 अप्रैल 2026 से जो है इफेक्ट में आएंगे। ये सक्सीड करेंगे प्रशांत कुमार को, याद रखिएगा। चंचल कुमार इनको सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में। फिर है वीर विक्रम यादव, इनको जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है एट सिविल एविएशन। फिर है आर विजय आनंद जो हैं इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक, जो कि इफेक्टिव कब से होंगे, 1 मई 2026 से। सक्सीड करेंगे एन कामाकोडी को। फिर यहाँ पर जोश जोसेफ कट्टोर हैं, इनको अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक। फिर है प्रदीप कुमार सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ किसका, कौन से बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। तो अभी देखो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है यहाँ पे राजनीतिक में मंगोलिया के। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नए कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है उच्राल न्याम ओसोर, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो इनकी तस्वीर लगी हुई है। एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर देख सकते हो उकानिगिन एंड खुरोल सुख, ठीक है। एंड इनके बाद जो है ये पीएम बन गए न्याम ओसोरिन उच्राल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे राइस वेल that was recently seen in news is endemic to which region। तो ये रीजन है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, मंगोलिया के साथ जो है ना हम कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं आपको याद है, नोमैडिक एलिफेंट, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको राइट आंसर है हमारा। ये देखो राइस वेल जो है इज अ बलीन वेल बिलोंगिंग टू द बेलनोटोपैट्राइडी फैमिली closely related to bright whales recognized as distinct species in 2021, separate from the other bright whales worldwide. The only whale species found year-round in the Gulf of Mexico primarily feeds on silver rag driftfish। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है तस्वीर में लगा हुआ है ना, ये देख सकते हो राइस वेल। आगे देखेंगे who has become the first Indian international player to play in the US Major League Cricket। तो जो यूएस में जो है मेजर लीग क्रिकेट होता है उसमें पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन जो हैं यहाँ पर खेलेंगे, फर्स्ट प्लेयर बन गए इंडिया के जो यहाँ पर खेलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको साइन किया है कौन से टीम ने, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम है, उन्होंने 2026 सीजन के इनको जो है साइन किया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अश्विन के जो है रिकॉर्ड्स मेंशन है अमंग टॉप 5 विकेट टेकर्स इन आईपीएल हिस्ट्री। बाकी देख सकते हो 2011 में हमने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, वहाँ पर भी मेंबर थे, मतलब विनिंग टीम के स्क्वाड में थे ये। बाकी 2013 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था, वहाँ पर भी थे। लास्ट ओवर इन्होंने डाला था, आप सबको याद होगा, है ना, आईसीसी 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वहाँ पर। बाकी आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से क्रिकेट से रिलेटेड। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर ने अपना जो है पहला रणजी ट्रॉफी जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने फाइनल में हराया है कर्नाटक को, यानी पहला जम्मू कश्मीर का रणजी ट्रॉफी है। एंड इंडिया ने जीता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल। एंड ये पहली टीम बन गई भारत जिन्होंने ट्रॉफी जीता है ऑन होम सॉइल, एंड फर्स्ट ये टीम बनी है जिन्होंने 3 टाइटल जीते हैं ओवरऑल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड पहली टीम ऐसी है जिन्होंने 2 बार लगातार T20 वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया करेंटली होल्ड्स द नंबर 1 रैंक इन द लेटेस्ट आईसीसी T20
टीम रैंकिंग्स। बाकी साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के हैं, इनको जो है फरवरी मंथ के लिए जो है ना इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है अनाउंस्ड किया गया है। डैरिल मिचेल जो है न्यूजीलैंड के हैं, ये आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग की बात करें तो ये नंबर 1 पे हैं एंड विराट कोहली जो है नंबर 2 पे है, ठीक है। बाकी जो रूट इंग्लैंड के हैं नंबर 1 पे हैं टेस्ट में वर्ल्ड के। बाकी आप देख सकते हो बीसीसीआई है जो ऑफिशियली अनाउंस्ड इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अरुंधति रेड्डी हैं, इंडिया की हैं ये प्लेयर, फरवरी 2026 के लिए इनको जो है ना वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है आईसीसी के द्वारा। फिर स्मृति मंदाना है, इन्होंने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 फॉलोइंग हर पाइवटल रोल इन द इंडिया रिसेंट वर्ल्ड कप सक्सेस। नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे 3 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले है द ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड अंडर ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। द लोकसभा पास रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग अमरावती जो है अब नया कैपिटल होगा आंध्र प्रदेश का। आईएनएस मलवान जो है रिसेंटली डिलीवर्ड इन टू द इंडियन नेवी इज प्राइमरी डिजाइंड फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। मेघालय हैज पार्टनर्ड विद स्टारलिंक इंडिया टू ब्रिंग हाई स्पीड इंटरनेट टू रिमोट एरियाज। ऑन अप्रैल 2026 वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने रिलीज किया एक बुक जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, एंड इस बुक का नाम क्या है, टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। फिर है यहाँ पर अश्विनी भिंडे, इनको अपॉइंट किया गया, फर्स्ट वीमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर बनी है ये ऑफ द बिरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, याद रखिएगा बिरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की फर्स्ट वीमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं ये। कोस्टारिका की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया स्नेक आइडेंटिफिकेशन ऐप टू प्रिवेंट पैनिक एंड सेव लाइफ्स। फिर है लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ, इनको जो है वाइस चीफ बनाया गया इंडियन आर्मी का, याद रखिएगा एमिड द मॉडर्नाइजेशन पुश। फिर है जैनिक सिनर, इन्होंने जीत लिया है मियामी ओपन 2026 का खिताब मेन सिंगल्स का, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है इंटरनेशनल टाइगर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब लॉन्च किया था, 1971 में। फिर आपका ऑस्कर पियास्ट्री वॉन द 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्री एट स्पा। फिर यहाँ पर देख सकते हो बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार, इन्होंने अनाउंस्ड किया है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को, एंड 2025 की थीम आपको याद रखनी है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अलेक्जेंडर पेन जो है will receive the honorary Leopard Award at 78 Locarno Film Festival in 2025। सलीम अख्तर जो है वेटरन उर्दू न्यूज़ रीडर हैं, नॉन फॉर हिज लॉन्ग एसोसिएशन विद आकाशवाणी, इनका जो है हाल ही में निधन हो चुका है। हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज आधार बेस्ड फेस आईडी ऑथेंटिकेशन फॉर रोटेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन जुलाई 2025। फिर यहाँ पे संजोग गुप्ता जो इनको अपॉइंट किया गया सीईओ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, कब, जुलाई 2025 में। जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस की बात करें तो ये बने हैं सूरीनाम के फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। द इंडो फ्रेंच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है, फ्रांस में हुआ है। इंडिया इज रिसेंटली इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द 2026-28 टर्म विथ ओवरवेलमिंग ग्लोबल सपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिसेंटली रूल मस्ट नॉट होस्ट रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज रीअफर्मिंग इट्स प्रोटेक्टेड स्टेटस एज नेशनल मॉन्यूमेंट इन टॉम्ब ऑफ हजरत शेख मोहम्मद गौस। फिर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया रीजन सेंटर, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के आगरा में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप जो है MSC इरीना इज करेंटली सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ लाइबेरिया, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है लाइबेरिया वाला। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हु बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट एंड रिसीव द प्रेस्टिजियस विंग्स ऑफ गोल्ड इन जुलाई 2025। यहाँ पर नाम है भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, आस्था पुनिया या फिर सोफिया कुरैशी। जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर, अगर आपको नहीं पता है गूगल से सर्च करके भी बता सकते हो आंसर, लेकिन जरूर दीजिएगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे पेड कोर्सेज से रिलेटेड पेड PDF, देखो जो अभी आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा ना, इसकी PDF आपको 251 में मिलती है जनवरी से दिसंबर तक, यानी 12 मंथ का आपको मिलेगा। इसी का 6 मंथ का आपको जो है 151 का मिलता है। बाकी हमारा मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हो गया, ये दोनों 65 के हैं। मंथली करंट अफेयर्स 65 में आपको 6 मंथ का मिलेगा, जनवरी टू जून का,
ठीक है। एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको यहाँ पर 6 मंथ का करंट अफेयर्स मिलता है। टॉपिक वाइज यहाँ पर लगभग आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। वीडियो प्लस पीडीएफ बैचेस की बात करें तो 2 हैं। एक तो टारगेट सीजीएल बैच है 251 का, इसमें हमने सीजीएल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स कवर कराए हैं एंड हर एक टॉपिक है ना 50 एमसीक्यूज हमने कवर कराए हैं यहाँ पे। प्रारंभ बैच की अगर मैं बात करूँ तो ये जीके जीएस का बैच है, यहाँ पर आपको जो है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा। ये सारे वैसे टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। मान लो सेंसस 2011 आ रहे हैं, वहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में बनता है। अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इस तरह के नेशनल पार्क हो गए, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते। बाकी आपके गवर्नर जनरल्स हो गए, इस तरह के टॉपिक है ना एग्जाम में पूछे आते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा आता है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू है पीडीएफ्स को परचेस करने में या कोर्स को परचेस करने में, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9123206137। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।